सर्वविकार संपन्न है, सब प्रकार का विकार होता है। जन्म होता है, स्थिति होता है, वर्धन होता है, अपक्षय होता है, परिणाम होता है और नष्ट होता है। जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर माँ का गर्भ में बहुत छोटे से देखा, समझ लीजिए चना का ऐसे पहले शरीर होता है, फिर आस्ते आस्ते बढ़ती है, उसमें सब छेद होता है, छेद होगा अगर नाक कान ये सब बन जाता है, 9 छेद होता है। फिर वो शरीर बढ़ता है, बढ़ते 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 जब पूरा हो जाते हैं तब माँ का गर्भ से निकल आता है, फिर अपना काम शुरू हो जाता है। तो ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये जन्म हुआ, फिर आस्ते आस्ते बढ़ता है, जन्म वृद्धि और स्थिति, कुछ दिन रहेगा, 20, 50, 100 ज्यादा से ज्यादा स्थिति और परिणाम, इससे बच्चा तो बहुत कुछ पैदा होगा, परिणाम, फिर अपक्षय, बुढ़ापे आ जाएंगे, क्षय होगा, क्षय होते होते एक दिन खत्म। ये शरीर का, पांचों भौतिक शरीर का ये नियम है। चाहे अपना शरीर लीजिए, चाहे हाथी का शरीर लीजिए, चाहे जगत का शरीर लीजिए, ये सब चीज एक ही नियम से जन्म, स्थिति, परिणाम, वृद्धि, अपक्षय, नाम। परंतु जीवात्मा जो है अविनाशी तू तद्विद्धि, वो अविनाशी, ये मूर्ख लोग नहीं समझता। वो समझता है कि शरीर नाश हो गया, सब नाश हो गया, अब कुछ नहीं, सब खत्म हो। नहीं, सब खत्म नहीं होता। जीवात्मा ना वो फिर अलग शरीर लेता है अपना कर्म का अनुसार। ये मूर्ख लोग नहीं समझता, और समझना कोई मुश्किल भी नहीं है। भगवान कहते हैं, इसको समझा रहे हैं कि देहिनस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति धीर सत्वनमयी। ये समझ में कोई देर नहीं लगता है। ये देहिनस्मिन् यथा देहि, ये शरीर में, ये जो हमारा शरीर है, आपका शरीर है, हाँ, पहले बहुत छोटा था, हाँ, फिर वो छोटा शरीर थोड़ा और कुछ बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया, बालक का शरीर हो गया, फिर शरीर तो पलट गया। वो छोटा शरीर माँ का गर्भ से निकलता है, वो तो नष्ट हो गया, फिर उससे थोड़ा बड़ा शरीर मिल गया, और उससे और थोड़ा बड़ा शरीर, यौवन। उसी प्रकार मुझको तो ठीक ठीक मालूम है जो देखो कि मैं माँ का गोद में ऐसी छोटी शरीर में लेटा रहता था, हमको ख्याल, तो मैं जो हमारा ख्याल है, मैं नित्य वस्तु है, शरीर पलट गया। इसी प्रकार ये शरीर पलट जाएगा, मैं रह जाऊंगा, इसमें समझ में क्या देव होता है। भगवान यही समझा रहे हैं, देहिनस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति। जैसे इसी जीवन में अनेक देह परिवर्तन होता है, इसी प्रकार ये शरीर परिवर्तन हो जाने से मैं नष्ट नहीं होता। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, शरीर नष्ट हो जाने से मैं जो है आत्मा वस्तु, आत्म वस्तु, मैं नष्ट नहीं होता। कि आजकल भौतिक सभ्यता में वो ये सब जानते भी नहीं, और जानने के लिए कुछ प्रयत्न भी नहीं करता है, और कोई अगर उसको समझाया जाए तो हंसी उड़ाते। ऐसा मूर्ख हो गया, वो क्या भगवत भजन करे, क्या तपस्या करेंगे, या उसको ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए कलयुग में शास्त्र में यही बताया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तिव 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 गति। जो दिमाग तो कलयुग में बहुत ही खराब है, मंद्या सुमंद मत। ये लोग समझते हैं हमारा दिमाग खूब बड़ी है, हम मोटर गाड़ी बना लेते ने। हाँ, कलयुग में दिमाग सब खराब है, नष्ट बुद्ध है। मंद्या सुमंद मतयो मंद भाग्य अधिबुद्ध। कलयुग का ये लक्षण है, एक तो मंद है, कुछ समझते नहीं, मूर्ख है, और जो कुछ समझने के लिए प्रयत्न करता है तो उसका मत भी मंद है। वो एक मत निकाल दिया, देखो जी, मट्टी से ही
चेतन पैदा। अरे मट्टी से चेतन पैदा होता है तो लेबोरेटरी में क्यों नहीं बनाते? एक चींटी तो बनाओ मट्टी से चेतन। बाकी अपना जिद करेंगे, बड़े बड़े सब डार्विन थ्योरी और ये थ्योरी से बड़े बड़े पाश्चात्य सब तथाकथित से विद्वान है, एक नंबर से मूर्ख है। ये मट्टी से चेतन बनाने को चाहते हैं, ये संभव है नहीं, चेतन वस्तु अलग है। इसलिए भगवान कहते हैं अपरायम इतस्वन्यान प्रकृति विद्धि में परा। ये जो भौतिक चीज है भूमि अपर वायु, ये निकृष्ट प्रकृति है। अपरायम ये इसका वैल्यू कम है, निकृष्ट, इंफीरियर क्वालिटी।